ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा मरीचि विवस्वान हुए और विवस्वान के द्वारा मनु और मनु के वंश में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए। इक्ष्वाकु के वंश में विकुक्षी नाम के राजा हुए। विकुक्षी के वंश में पृथु नाम के राजा हुए। पृथु के वंश में युवनाश्व नाम के राजा हुए। युवनाश्व के वंश में सारस्वत नाम के राजा हुए और सारस्वत के वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए। अम्बरीश का चरित्र भी यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया और मैंने जितने राजाओं का नाम लिया इन सभी राजाओं का विशद वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में। और अम्बरीश के ही वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की कथा सबको मालूम है, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर सगर नाम के राजा हुए। हरिश्चंद्र के वंश में एक बाहुक नाम के राजा हुए। बाहुक की बड़ी रानी जब गर्भवती हुई तो उनके बहुत सारी रानियां थी। सौतों ने बड़ी रानी को गर्भवती जानकर उनको भोजन में विष डालकर खाने को दे दिया। अब परमात्मा की कृपा रही इनके ऊपर, विष डालकर खाने दिया तो भी रानी के जो गर्भ में जो बालक पला था वो बालक का बाल बांका नहीं हुआ और विष के साथ वो बालक जब पैदा हुआ उस बालक का नाम सगर पड़ा। गर कहा जाता है विष को, और जिसमें उपसर्ग लग जाए, हाँ? सा जो शब्द है ये उपसर्ग है। विष के साथ जो बालक पैदा हुआ उसका नाम पड़ा सगर। सगर राजा ने औरव ऋषि की आज्ञा से 99 अश्वमेध यज्ञ किए और 100वें अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा तो उस घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए और चुरा कर ले जाकर इन्होंने कपिल देव भगवान के आश्रम में ले जाकर बांध दिया और इंद्र अपने स्वर्ग चले गए। अब सगर बड़े चिंतित हुए कि हमारे यज्ञ का घोड़ा कौन चुरा करके ले गया। इन्होंने सगर राजा की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था केसिनी, दूसरी पत्नी का नाम था सुमति। सुमति के 60,000 पुत्र थे और केसिनी का एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। अब 60,000 पुत्र बड़े प्रतापी थे, बड़े बलवान थे। सगर राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया, बेटा हमने यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा था वो कोई चुरा कर ले गया है, जरा उसकी तलाश करो जाओ। कौन ले गया है उस घोड़े को चुरा कर? तो सगर महाराज के 60,000 पुत्र घोड़े को तलाश करते हुए उन्होंने पूरी पृथ्वी खोद डाली। हिमालय से लेकर समुद्र तक पूरी पृथ्वी को जो खोदा, लेकिन कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। और खोदते 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 जहां पर इस समय गंगा सागर है वहां पर जब पहुंचे, पूरी इन्होंने नदी का जैसा गड्ढा करते हुए पृथ्वी में चल रहे थे। ये 60,000 पुत्र कितने बलवान थे। जब वहां पहुंचे वहां पर एक ऋषि नेत्र बंद करके तपस्या में रत थे और उन्हीं की कुटिया में बाहर घोड़ा बंधा हुआ जब देखा, ओ इस ऋषि ने हमारे घोड़े को चुराया और घोड़ा चुराकर ये ढोंग कर रहा है नेत्र बंद कर, जो ऋषि को गाली दी है। और हुम हुम करके जब हुंकार करने लगे सगर के 60,000 पुत्र और ऋषि के सामने दंभ करते हुए चिल्लाने लगे, हन्यताम पाप इति षष्टि सहस्रेण। जब मारो मारो इस ऋषि को करके जब ये 60,000 सगर के पुत्र जब चिल्लाने लगे, उस समय हाथ में तलवार लेकर उन ऋषि के ऊपर प्रहार करने के लिए जब दौड़े 60,000 सगर के पुत्र, उस समय ऋषि तो बिल्कुल ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उनकी सुरक्षा में जो
वो तो ध्यान दृष्टि से सब कुछ देख भी रहे थे। उसी समय जब उनको लगा, ऋषि को जब अनुभूति हुई कि मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है, उस समय स्वशरीरात् अग्निना तावन् महेंद्र हृत चेतस महद्व्यतिक्रम महता भस्मदा अभवन् क्षणा। कपिल ऋषि के शरीर से अग्नि प्रकट हुई और वो अग्नि ने जाकर 60,000 सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। सबके सब भस्म हो गए और 60,000 लाख की ढेर वहां पर लग गई, ढेर लग गई। 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अब जब बहुत दिन हो गए, व्यतीत हो गए, फिर भी पुत्र जब लौट करके नहीं आए, सागर ने अपने दूसरी पत्नी जो थी केसिनी का पुत्र असमंजस को बुलाया, बेटा मैंने तुम्हारे भाइयों को 60,000 भाइयों को घोड़े की तलाश करने के लिए भेजी थी, लेकिन आज तक उनका कोई अता पता नहीं मिल पा रहा। जरा तुम जाओ, जरा पता करो वो कहां चले गए। असमंजस थोड़ी भक्ति भाव वाला था। इसने कहा, पिताजी मैं अपने पुत्र को भेज देता हूं, मेरा तो आजकल जरा अनुष्ठान चल रहा है। तो असमंजस का पुत्र था जिसका नाम था अंशुमान। अंशुमान को असमंजस ने कहा, ऐसे ऐसे तुम्हारे चाचा गए थे भैया, तुम जाकर उन चाचाओं की तलाश करके आओ, कहां चले गए और घोड़ा कहां चला गया। ये जो अंशुमान था ये भी पिताजी के साथ परमात्मा की भक्ति किया करता था, इसलिए ये भक्त हृदय था। तो अंशुमान पिता की आज्ञा मानकर ये घोड़े की तलाश करने के लिए इनके चाचाओं ने जो पृथ्वी को खोद डाली थी उसी के रास्ते का पीछा करते हुए जब ये आगे बढ़ा, ढूंढते 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 जैसे ही कपिल देव भगवान के आश्रम में पहुंचा है, गंगा सागर के पास, उस समय इसने जब कपिल देव भगवान को देखा और वहां पर घोड़े को बंधा हुआ देखा, कपिल देव भगवान के चरण में जाकर साष्टांग दंडवत करता है और दंडवत करके कपिल देव भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यते समाधि युक्ति उतो परे तस्य मन शरीरधि विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाशा। हे ऋषिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आपकी महिमा का मैं क्या गुणगान कर पाऊंगा। मैं तो अबोध बालक हूं, आपकी गुणगान तो 1000 धन वाले शेषनाग भी नहीं गा सकते, तो मैं क्या गुणगान कर पाऊंगा। ऋषिवर, बस इतना समझ लीजिए कि आपके चरणाश्रित में मैं आश्रय में रहना चाहता हूं। गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अपना दास मानकर मेरे ऊपर अनुग्रह करें। इस प्रकार के प्रार्थना सुनकर कपिल देव भगवान जो नेत्र बंद करके समाधि अवस्था में बैठे हुए थे, उनके नेत्र खुल गए, गदगद हो गए। अरे पुत्र, तू तो बड़ा